नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग अपनी वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो कि मैंने लारावेल पे स्टार्ट की थी, लारावेल वेब ऐप। और लास्ट वीडियो में हम लोग ने ये जो सेटिंग्स वाला मॉड्यूल है ये कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग क्या करेंगे, जो ये हम लोग ने सेटिंग्स सेव कर ली हैं, इन सेटिंग्स को हम लोग फ्रंट एंड पे अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जैसे ईमेल है और ये फ़ोन नंबर है और ये सर्विसेज जो यहाँ पर आ रही है ये अभी स्टैटिक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डायनेमिक करेंगे और सेटिंग से ला करके यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक हेल्पर फाइल ज़रूरत पड़ेगा। ओके, तो हेल्पर फाइल कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर मैंने ऐप फोल्डर के अंदर एक हेल्पर नाम का फ़ोल्डर बनाया है, हेल्पर्स नाम का फ़ोल्डर। तो आप लोग भी हेल्पर्स नाम का एक फ़ोल्डर बना लेना। उसके अंदर मैंने एक फ़ाइल दिया है helper.php। ओके, तो ये हमारा हेल्पर फाइल होगा। और इसके बाद आपको क्या करना होगा, रूट में आपको एक फ़ाइल मिलेगी composer.json। composer.json में आपको ऑटो लोड डेव में PSR4 के नीचे ये वाला जो ये इतना कोड दिया है, ये कोड आपको ऐसे ही लिखना होगा और आपको ये पाथ जो है वो यहाँ पर दे देना होगा। तो यहाँ पर मैंने अपने हेल्पर फाइल का पाथ दिया है। तो मेरी हेल्पर फाइल कहाँ पर है, ऐप फोल्डर के अंदर, हेल्पर्स फोल्डर के अंदर helper.php। और इसके बाद हमें इस फाइल को ऑटो लोड पे लगाना होगा। तो अभी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसको ऑटो लोड पर लगाने के बाद ही हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ऑटो लोड पे कैसे लगाएंगे, तो ऑटो लोड पे लगाने के लिए हमें एक कमांड देनी होगी। अब वो कमांड क्या होगी तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आना है और यहाँ पर लिखना है कंपोजर डम्प ऑटो लोड। ओके, तो इस कमांड को देने के बाद क्या होगा कि हमारा जो ये हेल्पर फाइल है वो ऑटो लोड पर लग जाएगा और उसके बाद हम लोग हेल्पर फाइल को यूज़ कर पाएंगे। तो ये फाइल्स को जनरेट कर रहा है, ऑटो लोड जो फाइल्स हैं उनको जनरेट कर रहा है ये। अभी के लिए वीडियो पॉज करते हैं और फिर बाद में इसको कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, हमारा जो कमांड है वो रन हो चुका है और अब हम लोग हेल्पर फाइल को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, हेल्पर फाइल में जाएंगे और हेल्पर फाइल में एक मेथड डिफाइन करेंगे जिसका नाम होगा गेट सेटिंग्स। अब ये जो गेट सेटिंग्स मेथड होगा ये हमें सेटिंग्स को रिटर्न करके देगा एज ए ऑब्जेक्ट। और ये जो मेथड होगा ये हम लोग अपने फाइल में, ब्लेड में और या फिर मॉडल में या कंट्रोलर में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि हमारा जो हेल्पर फाइल है वो ऑटो लोड पर लग चुका है। तो यहाँ पर एक मेथड डिफाइन कर लेते हैं, फंक्शन, और फंक्शन का नाम होगा गेट सेटिंग्स। ओके, और गेट सेटिंग्स में क्वेरी कर लेते हैं सेटिंग फर्स्ट। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा सेटिंग्स। अब इस सेटिंग्स को हम लोग रिटर्न कर देंगे। या हम लोग एक काम कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर इतना लिख दें, क्यों हम एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड करें। ठीक है, तो एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, सेटिंग्स मॉडल को मैंने यहाँ पर यूज़ करा है तो आप लोग यहाँ पर इसे इंक्लूड कर लेना। और यहाँ पर मैंने पहला वाला रिकॉर्ड ही फेच किया है डेटाबेस से। ठीक है, तो पहले मैं जो रिकॉर्ड है उसमें ही हम लोगों को सेटिंग्स मिल जाएंगी एज ए ऑब्जेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा मेन ब्लेड फाइल जो है वो है app.blade.php, जो कि काम कर रहा है पेरेंट लेआउट का फ्रंट एंड वाले पेजेस के लिए। ठीक है, तो हमें ये कहाँ मिलेगा, ये व्यूज़ में जाना होगा। व्यूज़ के अंदर लेआउट्स नाम का एक फोल्डर होगा और उसके अंदर है हमारा app.blade.php फाइल। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहले सेटिंग्स जो हम लोग अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे वेबसाइट का टाइटल, जो कि ऊपर टैब में दिखता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग @if। ठीक है, और एक एल्स पार्ट भी इसमें होगा। इसको हम लोग पहले एल्स में डाल देते हैं और इसको इफ में भी डाल देते हैं, नीचे इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर पहले तो एक नॉट एम्प्टी मेथड यहाँ पर कॉल करेंगे। इफ नॉट एम्प्टी गेट सेटिंग्स, जो मेथड हम लोगों ने हेल्पर में डिफाइन किया था, अब उसे हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर पहले मैंने ये चेक करा कि क्या गेट सेटिंग्स में कुछ आ भी रहा है कि नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं कि ऑब्जेक्ट एम्प्टी है। तो मैं यहाँ पर ये चेक करूँगा कि ऑब्जेक्ट एम्प्टी ना हो। फिर एंड गेट सेटिंग्स का
वेबसाइट टाइटल नॉट इक्वल टू ब्लैंक। वेबसाइट का टाइटल अगर ब्लैंक ना हो सेटिंग्स में, मीन्स यहाँ पर देखो ये जो टेबल है लारावेल वेब ऐप, हमारा जो ये डेटाबेस है उसमें एक सेटिंग्स नाम की टेबल है। देखो उसमें एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, ये लारावेल वेब ऐप, और इसका नाम क्या है इस कॉलम का, वेबसाइट टाइटल। तो मैंने वेबसाइट टाइटल को यहाँ पर कॉल किया है। तो मैंने ये चेक करा है कि क्या वेबसाइट का टाइटल ब्लैंक नहीं है। अगर ब्लैंक नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इसको टाइटल वाले टैग के अंदर इको कर दूँगा। ओके, तो अभी रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये चेंज हो गया। अभी मैं कुछ और चेंज करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ PHP टेक लाइव, और मैं इसको कर देता हूँ सबमिट। ठीक है, और अब इसे रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पर PHP टेक लाइव, तो अब ये हमारा हो गया डायनामिक। सो अब हम लोग इसी तरह से जो ईमेल आ रहा है और ये जो फ़ोन नंबर आ रहा है इसको हम लोग डिस्प्ले कराने की कोशिश करेंगे। तो ये है यहाँ पर देखो ये ईमेल, ये अभी स्टैटिक लगा हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये लाइन कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और कॉपी कर लेने के बाद तो यहाँ पर जो ये टैग दिया हुआ है इसको यहाँ पर एंटर मारेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इफ़ कंडीशन जो वो पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर वेबसाइट टाइटल जो लिखा हुआ है यहाँ पर कर देंगे ईमेल, कि ईमेल ब्लैंक ना हो। तो उस केस में ईमेल हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे end @ if। ओके, और यहाँ पर ये कॉपी करके यहाँ पर ये पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये ईमेल प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, और जो यहाँ पर मेल टू लिखा हुआ है यहाँ पर भी इसको इस तरह से पेस्ट कर देंगे। तो अब हमारा जो ईमेल है वो आएगा सेटिंग्स से। तो ईमेल आ चुका है। इसी तरह से फ़ोन नंबर कर लेते हैं, ये भी कॉपी करेंगे कंडीशन, और इसको यहाँ पर और यहाँ पर end if। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा आई थिंक फ़ोन, डेटाबेस में फ़ोन होगा, वो मैं भी चेक कर लूँगा। और यहाँ पर कॉपी कर लिया है, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर पहले प्रिंट कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। ये कुछ मैंने डेटाबेस में दिया है तो वो कॉल हो रहा है वहाँ पर। और इसके बाद ये हो गया, ईमेल हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, सेटिंग्स से आ गया। अब इसके बाद हम लोग फुटर में जाएंगे। फुटर में हमारा क्या है, ये गेट इन टच, ये ईमेल और ये फ़ोन नंबर यहाँ पर भी हम लोग डिस्प्ले करेंगे। तो फुटर में यहाँ पर सबसे नीचे हम लोग को आई थिंक मिल जाएगा, ये देखो। तो यहाँ पर भी हम लोग कॉल कर लेंगे, ये ए टैग यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें आई थिंक कंडीशन मैंने कॉपी कर रखी है, नहीं कॉपी नहीं की है, तो चलो फिर लिख लेते हैं if not empty get settings, और इसके बाद एंड गेट सेटिंग्स का ईमेल नॉट इक्वल टू ब्लैंक @end if, फिर ये जो ईमेल्स है इसको यहाँ पर इको कर देंगे। ओके, और यहाँ पर भी, और इसी तरह से ये पूरा कॉपी कर लेते हैं, या कंडीशन कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक है। इफ, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा फ़ोन, और यहाँ पर भी चेंज करना होगा, और यहाँ पर ये जो इसको भी इसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि वो आइकन भी नहीं दिखना चाहिए। अगर ईमेल यहाँ पर नहीं मिलता है, ब्लैंक मिलता है, तो ये आइकन भी एनवेलप वाला जो आ रहा है वो नहीं आना चाहिए। तो उसको इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको भी कंडीशन के अंदर दे दिया, और सेम काम मैंने यहाँ पर फ़ोन के लिए भी किया। तो अभी इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये भी देखो डेटाबेस से आ गया। सेम ये जो सोशल लिंक्स हैं इसको भी हम लोग यहाँ से कॉल करके लाएंगे, फेसबुक URL, ट्विटर URL और इंस्टाग्राम URL।
ये है हमारे पास फील्ड्स। तो इसके लिए फिर ये कंडीशन कॉपी करेंगे और यहाँ पर ये कंडीशन लगा देते हैं। और इसके केस में होगा आई थिंक फेसबुक URL। ओके, तो ये कॉपी करना है। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर इस तरह से दे देना है। और नीचे है हमारा ट्विटर है, तो यहाँ पर ट्विटर URL हो जाएगा। ओके, और इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर इस तरह से देना होगा। और इसके बाद ट्विटर हो गया, फिर ये इंस्टाग्राम URL। ओके, और इसको हम लोग नीचे भी कॉल कर लेंगे। इस तरह से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर भी इको करा दिया। अब रिलोड करेंगे तो देखो यहाँ पर ये देखो PHP टेक लाइव लिख करके आ रहा है। यहाँ पर ट्विटर वाला PHP टेक लाइव का जो मेरा पेज है वो उसका लिंक मैंने डाल रखा है। और यहाँ पर ये जो इंस्टाग्राम का मेरा प्रोफाइल है वो मैंने यहाँ पर डाल रखा है। तो ये भी डायनामिक हो गया, ईमेल डायनामिक हो गया, फ़ोन नंबर डायनामिक हो गया। अभी हमें क्या करना है कि हमारा जो ये हेडर में ये जो फीचर्ड सर्विसेज आ रही हैं इसको भी हम लोग सेटिंग्स चलाएंगे। तो इस सेटिंग्स में देखो ये यहाँ पर है। ओके, सो चलते हैं अभी अपने हेल्पर वाली फाइल में। और हेल्पर वाली फाइल में यहाँ पर हम लोग एक मेथड डिफाइन करेंगे और वो मेथड हमें फीचर्ड सर्विसेज को रिटर्न करके देगा एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन। पहले इसका टेबल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हमारी टेबल अगर हम लोग देखें तो फीचर्ड सर्विसेज के लिए ये टेबल है। इसमें हमारे पास ID है, ये फीचर्ड सर्विसेज की ID है, सॉर्ट ऑर्डर है और फिर क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड। तो यहाँ पर सर्विस का नेम नहीं है। ओके, तो हम लोगों को एक जॉइन भी लगाना होगा। किस टेबल से? ये जो सर्विसेज वाली टेबल है इससे इस टेबल का जॉइन भी लगाना होगा, क्योंकि हमें बेसिकली सर्विस का नाम भी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग एक मेथड डिफाइन कर लेते हैं। इसका मैं नाम लेता हूँ गेट सर्विसेज। ओके, और यहाँ पर जो हमारे मॉडल का नाम है वो है फीचर्ड सर्विस। और यहाँ पर लेफ़्ट जॉइन लगाएंगे हम लोग। लेफ़्ट जॉइन लगेगा हमारा सर्विसेज वाली टेबल से। ठीक है, तो सर्विसेज डॉट ID और फीचर्ड सर्विसेज जो हमारी टेबल है ये फीचर्ड सर्विसेज कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर फीचर्ड सर्विसेज में हमारे सर्विस वाले कॉलम का नाम है आई थिंक सर्विस ID। देख लेते हैं सर्विस ID। तो यहाँ पर डॉट सर्विस ID। ओके, तो ये हमारा लेफ़्ट जॉइन हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम लोग एक यहाँ पर ऑर्डर बाय क्वेरी लगा लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर बाय क्लॉज मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो यहाँ पर ऑर्डर जो होगा वो होगा सॉर्ट ऑर्डर असेंडिंग और इसके बाद गेट। ठीक है, और इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं सर्विसेज। ओके, और यहाँ पर इसको रिटर्न करा देते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर रिटर्न करा दिया है। और सॉर्ट ऑर्डर क्यों किया मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली सॉर्टिंग यूज़ की है। ठीक है, तो जिस ऑर्डर में मतलब जब हम इसको सेव करते हैं तो यहाँ पर उसका ऑर्डर जो है वो सेव हो जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो मैंने क्वेरी की है वहाँ पर जो रिकॉर्ड्स की ऑर्डरिंग की है वो सॉर्ट ऑर्डर के बिहाफ पे की है। ओके, तो सॉर्ट ऑर्डर असेंडिंग में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन सर्विसेज को हम लोग मेन्यू में डिस्प्ले कराएंगे। तो ये हमारा app.blade.php वाला फाइल है और यहाँ पर आई थिंक टॉप में जाना होगा। ये यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें इसको लूप कराना है। लूप यहाँ पर अपना जो है वो चलाना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे @if और इसको बंद कर देते हैं @end if। और यहाँ पर जो मेथड है इसको हम लोग डायरेक्टली कॉल करेंगे
अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, फीचर्ड सर्विसेज मॉडल को यूज़ करने से पहले उसको यहाँ पर इंक्लूड कर लेना। तो गेट सर्विसेज यहाँ पर, और इसको यहाँ पर एक कंडीशन में डाल देते हैं, इफ नॉट एम्प्टी। ओके, अब इसके अंदर हम फॉर ईच चलाएंगे, फॉर ईच। ओके, यहाँ पर गेट सर्विसेज एज सर्विस। ओके, और इसको इसके अंदर हम लोग इस तरह से डाल देंगे, और यहाँ पर हमें सर्विस के अंदर सर्विस का नेम मिल जाएगा। ओके, तो अभी इसको एक बार रिफ्रेश करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सर्विस में देखो कंटेंट राइटिंग, बुक कवर डिज़ाइन और वेब डिज़ाइन, जैसा यहाँ पर देखो आ रहा होगा, बुक कवर डिज़ाइन, कंटेंट राइटिंग और वेब डिज़ाइन। अब हमें यहाँ पर लिंक भी लगाना होगा। तो लिंक मैंने किस तरह से दे रखा है, ये होगा टॉप में कहीं पे, ये है। तो हमारे राउट का कोई मैंने नाम नहीं दिया, चलो इसको डायरेक्टली यूआरएल से ही कॉल कर लेते हैं। वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि जितने भी यूआरएल्स हैं उसको हमें राउट के नेम से कॉल करने चाहिए। तो अभी इसको ऐसे ही कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा URL, और URL में इस तरह से, और इसके अंदर हम लोग अपना सर्विस का ID पास कर देंगे। तो सर्विस का ID, ओके। अभी रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, तो अभी मैं क्लिक करूँगा कंटेंट राइटिंग पे, तो मैं कंटेंट राइटिंग वाले सर्विस पे पहुँच जाऊँगा, और इसके बाद मैं बुक कवर डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा तो मैं बुक कवर डिज़ाइन पेज पर पहुँच जाऊँगा। तो ये डायनेमिक हो गया है। अभी मैंने व्यू ऑल वाला लिंक भी हटा दिया, तो ये यहाँ से निकाल लेना है हम लोगों को, और इसको इफ़ के बाद यहाँ पर डाल देना है। और इसको एक काम करेंगे, आई थिंक, चलिए लगा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा सर्विसेज वाला जो ये मेन्यू आ रहा है ये भी डायनेमिक हो गया। अभी मैं इसको चेंज करके दिखा देता हूँ। मान लो मैं वेब डिज़ाइन को टॉप पे कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ, तो ये सेव हो गया। अभी रिफ्रेश करेंगे तो वेब डिज़ाइन जो है ये टॉप पे आ जाना चाहिए। तो ये देखिए वेब डिज़ाइन टॉप पे आ रहा है। तो ये हमारा जो सर्विसेज वाला जो ये मॉड्यूल है, सॉरी जो मेन्यू है, ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है और ये डायनेमिक हो चुका है। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमें कॉन्टैक्ट वाले पेज पर जाना है, और कॉन्टैक्ट वाले पेज पर जो ये 3 कार्ड्स दिख रहे हैं 1 2 3, ये भी हम लोगों ने सेटिंग्स में बना रखे हैं, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3। तो ये तीनों कार्ड्स जो हैं ये हम लोगों को यहाँ पर डिस्प्ले कराने हैं। तो ये सेटिंग सही मिल जाएगा हमें। तो हम लोग को ये गेट सेटिंग्स वाला मेथड कॉल करना है, और हमें अपने कौन से पेज पर जाना है, कॉन्टैक्ट वाले पेज पे। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट वाला पेज का जो URL है वो क्या है वो देखना होगा मुझे, ये। तो कॉन्टैक्ट कंट्रोलर का इंडेक्स वाला मेथड, कॉन्टैक्ट कंट्रोलर का इंडेक्स वाला मेथड। तो यहाँ पर हम लोग इसको डायरेक्टली व्यू में पास कर देते हैं, ठीक है। तो गेट सेटिंग्स यहाँ पर मैंने कॉल किया है, इसको मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, सेटिंग्स, ओके। और इसको मैं इस तरह से एरे के अंदर मैं ऐसे पास कर देता हूँ। तो अब हम लोग डॉलर सेटिंग्स को यूज़ कर सकते हैं अपने इस व्यू में, ठीक है। तो हमारा पहला कार्ड है, कौन सा कार्ड पहला है, हाँ ये वाला। तो इसको हम लोग कर देते हैं, आई थिंक ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसको कर देते हैं कमेंट, ठीक है। और यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं यहाँ पर, और एक काम कर लेते हैं, ये पूरा कार्ड जो है यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको पूरा कंडीशन बेस्ड कर देते हैं, ठीक है। @if सेटिंग्स, डॉलर सेटिंग्स का, अब हमें टेबल में जो कॉलम का नाम है वो देखना होगा। तो सेटिंग्स हमारी ये टेबल है, और डेटाबेस में इस फील्ड का नाम क्या है कॉलम का, कॉन्टैक्ट कार्ड 1, ओके। तो यहाँ पर पहला तो हमें ये चेक करना है कि सेटिंग्स एम्प्टी ना हो, इफ़ नॉट एम्प्टी सेटिंग्स, ओके। इसके बाद सेटिंग्स का कॉन्टैक्ट कार्ड 1 नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ओके।
और इसको यहाँ पर मतलब ये कंडीशन बेस्ड कर देंगे। अगर कॉन्टैक्ट कार्ड 1 होगा तो यहाँ पर वो डिस्प्ले करेगा, वरना ये डिस्प्ले नहीं करेगा। एंड इफ़ ओके। अब हमारा जो डेटाबेस में कॉन्टैक्ट कार्ड सेव है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक आई थिंक सेव है, तो इसको कर देते हैं कमेंट और यहाँ पर इसको डिस्प्ले करा देते हैं। तो अभी इसको एक बार चेक कर लेते हैं। अभी ये प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं होगा। देखो ये एज HTML जो आ रहा है वो डिस्प्ले मतलब HTML पूरा प्रॉपरली यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमें जो HTML टैग्स आए उनको प्रॉपरली डिस्प्ले करने के लिए कुछ इस तरह से देना होगा। ठीक है, तो अब ये प्रॉपरली यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? आई थिंक एरर अनडिफाइंड कांस्टेंट सेटिंग्स। ओके, अच्छा यहाँ पर डॉलर सेटिंग्स होना चाहिए, सॉरी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये ऐसा आ रहा है, पर यहाँ पर ये थोड़ा डल आ रहा है, ये ग्रे कलर में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने इंसर्ट किया था तो वहाँ पर जो टेक्स्ट वाइट वाला जो ये क्लास है वो मैंने हटा दिया था। तो मैंने सोचा था कि मैं पेरेंट में यहाँ पर लगा दूँ, तो ये काम करूँगा मैं। तो यहाँ पर हम लोग एक क्लास अपेंड करा देते हैं और वो क्लास क्या करेगी, नीचे जो हमारे जितने भी टैग्स होंगे उस पर वो ऑटोमेटिकली कलर वाइट कॉल हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको कार्ड1, ठीक है, क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक कार्ड पर ही CSS मतलब जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट चाहिए। तो मैं यहाँ पर कार्ड1 डिफाइन कर दिया मैंने पेरेंट में। अब मैं क्या करूँगा कि मैं कॉल करूँगा, मैं अपनी एक CSS फाइल जो मैंने बनाई थी style.css उसको ओपन करूँगा, style.css ओके। और यहाँ पर कार्ड1 के अंदर UL और UL के अंदर LI के अंदर A टैग पर हमारा जो कलर कॉल होगा वो होगा वाइट। ओके, तो अभी इसको चला करके देखते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं इसको। तो देखिए इसका कलर वाइट प्रॉपरली अभी आ रहा है। सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, अगला कार्ड हमें प्रिंट करना है। तो अगला कार्ड प्रिंट इसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पर जाएंगे, अब हम इसको हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कॉपी कर लेते हैं इसको और कॉल MD4 यहाँ पर, ठीक है। फिर ये इंडेफ कॉपी कर लेते हैं, ये डिव यहाँ पर खुला है और ये यहाँ पर बंद हुआ, तो ये इंडेफ यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट कार्ड 1 था और यहाँ पर होगा कॉन्टैक्ट कार्ड 2, करेक्ट। अब ये वाला लाइन कॉपी कर लेंगे और देखो यहाँ से यहाँ तक जो है इसको कर देंगे कमेंट और यहाँ पर हो जाएगा कॉन्टैक्ट कार्ड 2, करेक्ट। फिर इसी तरह से हम लोग 3 वाला कार्ड यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। एंड इफ ये डिव यहाँ से यहाँ तक है तो यहाँ पर हो जाएगा एंड इफ। यहाँ पर कार्ड 2 है, यहाँ पर होगा कार्ड 3, पहले इसको कमेंट कर लेते हैं, ओके। और यहाँ पर हो जाएगा कॉन्टैक्ट कार्ड 3, ओके। अभी चला करके देखते हैं, तो ये प्रॉपरली आ रहा है, रेंडर हो रहा है। तो अभी इसका एक थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कि पता तो चले कि ये चल भी रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट कार्ड 2 में हम लोग कुछ चेंजेस कर देते हैं। मान लो यहाँ पर नंबर है वो मैं चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 222। इसको चेंज करने का तरीका ये है कि आप, क्योंकि मैंने यहाँ पर पूरे टैग्स यूज़ करें तो टैग्स के अंदर जा करके ही इसको चेंज करें, वरना ये प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ 222 222 222, ठीक है। और एग्ज़ाम्पल की जगह मैं यहाँ पर 22 कर देता हूँ, ठीक है। और तो ये कुछ इस तरह से अभी आ रहा है। और यहाँ पर भी मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 333 333 333, ओके। और यहाँ पर एग्ज़ाम्पल 11, ठीक है। अभी एड्रेस भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पर मेन ऑफिस है और यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ ना, माई एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया अभी, ठीक है। सबमिट कर देते हैं, सेव करते हैं इसको, ओके। तो ये सेव हो गया है
अभी इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं तो यहाँ पर चेंजेस हो जाने चाहिए। तो ये देखिए एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पर मैंने 222 लिखा था, और जो थर्ड वाला कार्ड था वहाँ पर मैंने ये 333 लिखा था। तो हमारा जो भी यहाँ पर कार्ड्स हैं वो प्रॉपरली अभी सेटिंग से आ रहे हैं, और सर्विसेज भी आ रही है हमारी। ये यहाँ पर जो ये फ़ोन नंबर है और ये जो यहाँ पर ईमेल है ये भी हमारा प्रॉपरली आ रहा है। और हम लोग एक काम करेंगे, जो ये फीचर्ड सर्विसेज हैं इसको हम लोग यहाँ पर भी लिस्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग फीचर्ड सर्विसेज को लिस्ट करेंगे। और ये तो मैंने पहले ही डायनेमिक कर दिया था, तो इसको हटा देते हैं। अभी ये जितना ये कोड है, अभी हमारे कोड काम का नहीं है क्योंकि ये हमारा डायनेमिक हो चुका है। और यहाँ से यहाँ तक ये जो कोड है ये भी यहाँ से हटा देते हैं। ओके, और हम लोग जाएंगे app.blade.php वाली फ़ाइल पे, और जो ये कोड यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है इसको हम लोग कर लेंगे कॉपी, क्योंकि ये हमारे फुटर में काम आ जाएगा। और यहाँ पर इसको भी हटा देते हैं, इसकी भी अब ज़रूरत नहीं है। कोड जितना साफ़ रहेगा उतना ही समझने में आसानी होगी। ओके, ये ULI यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर फीचर्ड सर्विसेज है, तो कमेंट कर देते हैं इसको, और ये इस तरह से इसको अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर देखो कोई क्लास नहीं है ड्रॉप डाउन नाम की, तो इसको हटा देते हैं यहाँ पर। और ये भी हमारा अब हो जाएगा डायनेमिक। इसको नीचे वाले जो ये दिया हुआ यहाँ पर इसको हटा देते हैं। अभी इसको रिलोड करेंगे तो देखो यहाँ पर भी आ गया। अब हम लोग एक काम करते हैं, एक यहाँ पर ऐड करके देखते हैं। ब्रोशर डिज़ाइन को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं कर देता हूँ सबमिट, और यहाँ पर मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। थिंक सेव हो गया होगा, हाँ सेव हो गया। तो मेरे को ब्रोशर डिज़ाइन यहाँ पर बढ़ गया है, और यहाँ पर टॉप पे भी बढ़ चुका होगा। ये देखो ब्रोशर डिज़ाइन। ओके, तो आई थिंक ये हमारा कंप्लीट हो चुका है कि सेटिंग्स हमारी जितनी भी हैं वो आ रही हैं कहाँ से, बैकएंड से। और ये जो कॉपीराइट आ रहा है ये आई थिंक मैंने दिया है डेटाबेस में कि नहीं, कॉपीराइट के लिए मैंने यहाँ पर नहीं दिया। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर एक फील्ड बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करना होगा, हम लोग एक कॉलम यहाँ पर बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर कॉन्टैक्ट कार्ड 3 पे, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉपी, राइट कॉपी लिख लेते हैं, ठीक है। इसको वैर कर दे देते हैं 100 कैरेक्टर्स का, सेव कर देते हैं इसको, और इसको थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस कर लेते हैं सेटिंग्स में। चेंजेस करने के लिए हमें जाना होगा सेटिंग्स वाले मॉड्यूल में। तो सेटिंग्स में कहाँ पर मिलेंगी, HTTP कंट्रोलर्स एडमिन, एडमिन के अंदर आई थिंक है सेटिंग्स कंट्रोलर, और सेटिंग्स कंट्रोलर में हमारा जो व्यू है वो है admin.settings, ठीक है। देख लो, मैं फिर से दिखा देता हूँ। अगर पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आई थिंक आपको कोई समझने में दिक्कत ही नहीं होगी, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर एक फील्ड और बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर इसका मैं नाम देता हूँ कि हाँ ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए, आई थिंक फ़ोन के नीचे होना चाहिए, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो ये कॉपी करके इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसको मैं लिख देता हूँ कॉपी राइट, ठीक है। और कॉपी फील्ड का नाम हो जाएगा कॉपी, यहाँ पर भी कॉपी, ओके। और यहाँ पर कॉपी, तो कॉपीराइट के लिए जो हमारे फील्ड का नाम है वो है कॉपी, और डेटाबेस में जो कॉलम है उसका नाम है कॉपी, ठीक है। अब हमें यहाँ पर सेटिंग्स कंट्रोलर में जाना होगा और इसको सेव भी करना होगा, क्योंकि सेव नहीं करेंगे तो वो सेव कैसे होगा। तो यहाँ पर एक लाइन हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर जाएगा कॉपी, यही लाइन कॉपी करके एल्स में भी दे देंगे, तो अभी हमारा कॉपी वाला फील्ड यहाँ पर बढ़ जाएगा कॉपीराइट। तो काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं copyright@2022 PHP tech live, ओके। सबमिट कर देते हैं, तो ये आई थिंक सेव हो जाना चाहिए। हाँ सेव हो गया होगा ये, ओके ये सेव हो गया है। अब हम लोग इसको फ्रंट एंड पे कॉल करेंगे। तो कॉल करने के लिए क्या करना होगा, हमने अपने ब्लेड में जाना होगा, और जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेने के बाद में
यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। ये टाइटल यहाँ से हटा देंगे यहाँ पर, और गेट सेटिंग्स में यहाँ पर हो जाएगा कॉपी, और यहाँ पर भी हो जाएगा कॉपी। अभी रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ पर एरर आ गया, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल, लाइन नंबर 218 यहाँ पर। अच्छा ओके, यहाँ पर एल्स नहीं होगा, यहाँ पर होगा एंड इफ। ओके, वो मैंने प्रॉपरली कॉपी नहीं किया था, इस वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। रिफ्रेश करेंगे तो एरर चला जाएगा। तो अभी देखो कॉपीराइट वाला जो भी मैसेज है वो आ रहा है बैक एंड से, तो ये भी हमारा अभी डायनेमिक हो चुका है। ओके सो हमारा सेटिंग्स वाला मॉड्यूल भी जो है, ये जो फ्रंट एंड पे हम लोगों ने सेटिंग्स बैक एंड में सेव करी थी, वो फ्रंट एंड पे भी प्रॉपरली चल रही है। तो अभी हमारा मोस्टली चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी डायनेमिक है। अभी क्या मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये मेरा फेसबुक का पेज खुल जाएगा, PHP टेक लाइव वाला। ये ट्विटर का है, और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, जनरली आप लोग भी ध्यान रखना है, जितने भी सोशल लिंक्स होंगे वो नेक्स्ट मतलब न्यू टैब में खुलेंगे। तो यहाँ पर जो भी लिंक लगाएं आप सोशल लिंक्स, वहाँ पर आप उसको नेक्स्ट टैब में खोलें, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर टैग सेलेक्ट कर लेते हैं तीनों, ठीक है। यहाँ पर लिखना होगा टारगेट, और टारगेट में अंडरस्कोर ब्लैंक। ओके, बस इतना काम करना है। तो अब हमारे जो ये लिंक खुलेंगे वो नेक्स्ट टैब में ओपन होंगे। तो अभी मैं क्लिक करूँगा तो देखो फेसबुक वाला टैब दूसरे टैब में खुला ये, और ये देखिए मेरा इंस्टाग्राम वाला पेज ही ओपन हो गया है, ठीक है। ओके सो ये हमारा सेटिंग्स वाला मॉड्यूल जो है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जो कॉन्टैक्ट वाला पेज है, कॉन्टैक्ट पेज में जो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है, इसको हम लोग डायनेमिक करेंगे। मतलब यहाँ पर यूज़र अपना नाम डालेगा, ईमेल डालेगा, मैसेज डालेगा और सेंड करेगा, तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास एक ईमेल पहुँच जाएगा।